अगर दम है तो छू कर दिखा, अगर दम है तो इंग्लिश बोल कर दिखा, अगर दम है तो यहाँ आकर दिखा, अगर दम है तो बोल कर दिखा। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है अगर दम है तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए इफ़ यू हैव पावर का यूज़ किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अगर दम है तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सो बाय प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इफ़ यू हैव पावर। तो गैस आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। अगर दम है तो छू कर दिखा, सो बाय टचिंग इफ़ यू हैव पावर, सो बाय टचिंग इफ़ यू हैव पावर। अगर दम है तो इंग्लिश बोल कर दिखा, शो बाय स्पीकिंग इंग्लिश इफ़ यू हैव पावर, शो बाय स्पीकिंग इंग्लिश इफ़ यू हैव पावर। अगर दम है तो यहाँ आकर दिखा, शो बाय कमिंग हियर इफ़ यू हैव पावर, शो बाय कमिंग हियर इफ़ यू हैव पावर। अगर दम है तो बोल कर दिखा, शो बाय स्पीकिंग इफ़ यू हैव पावर, शो बाय स्पीकिंग इफ़ यू हैव पावर। अगर दम है तो नाच कर दिखा, शो बाय डांसिंग इफ़ यू हैव पावर, शो बाय डांसिंग इफ़ यू हैव पावर। अगर दम है तो जाकर दिखा यहाँ से, शो बाय लिविंग फ्रॉम हियर इफ़ यू हैव पावर, शो बाय लिविंग फ्रॉम हियर इफ़ यू हैव पावर। वैसे भी मैं नहीं जा रहा हूँ, वैसे भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी तुम कौन से पूछ रहे हो, वैसे भी वह झूठ बोल रही है। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोले होंगे और सुने भी होंगे हिंदी में। सो डोंट वरी गैस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम जिस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं वो है बाय द वे। अब बाय द वे की जगह एनी वे का भी यूज़ कर सकते हो, इसका भी सेम सेंस होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है वैसे भी। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है बाय द वे ऑल्सो, फिर उसके बाद में एनी वे, फिर उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस जो भी आपको बोलना है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं गाइस ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वैसे भी मैं नहीं जा रहा हूँ, बाय द वे ऑल्सो आई एम नॉट गोइंग, बाय द वे ऑल्सो आई एम नॉट गोइंग, वैसे भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बाय द वे ऑल्सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड, बाय द वे ऑल्सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड, वैसे भी तुमसे कौन पूछ रहा है, बाय द वे ऑल्सो हु इज़ आस्किंग यू, बाय द वे ऑल्सो हु इज़ आस्किंग यू, वैसे भी मेरा मन नहीं था इसे खरीदने का, बाय द वे ऑल्सो आई वॉज इन नो मूड टू बाय दिस, वैसे भी उसने कुछ नहीं कहा, बाय द वे ऑल्सो ही डिडंट से एनीथिंग, बाय द ऑल्सो ही डिडंट से एनीथिंग, वैसे भी तुम्हें आना पड़ेगा, बाय द ऑल्सो यू विल हैव टू कम, बाय द ऑल्सो यू विल हैव टू कम। मैं पहले से परेशान हूँ, ऊपर से तुम, वह शादीशुदा है, ऊपर से उसके 2 बच्चे भी है, एक तो तुम गलती कर रहे हो, ऊपर से झूठ बोल रहे हो, मैं पहले ही लेट था, ऊपर से ट्रैफिक में फंस गया हूँ। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गैस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से फ्रेज का यूज़ किया जाता है। तो आइए इस तरह के सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से फ्रेज का यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए ऑन टॉप ऑफ दैट का यूज़ किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है ऊपर से। तो गैस यहाँ पे एक और बात बता देना चाहूँगा, ऑन टॉप ऑफ दैट का यूज़ उस सेंस में किया जाता है जब कोई काम पहले से हो रहा है और उसके ऊपर से कोई दूसरा काम होने लग जाए। इसका यूज़ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सिचुएशंस में होता है। तो आइए गाइस इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है फर्स्ट सेंटेंस मतलब कंप्लीट जो भी आपका है, उसके बाद में ऑन टॉप ऑफ दैट, उसके बाद में सेकंड सेंटेंस। तो गाइस एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है
वो लास्ट में ख़त्म होने के बाद लास्ट में कोमा लगाना ना भूले। यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे। मैं पहले ही परेशान हूँ, ऊपर से तुम। आई एम ऑलरेडी अपसेट ऑन टॉप ऑफ दैट यू। आई एम ऑलरेडी अपसेट ऑन टॉप ऑफ दैट यू। वह शादीशुदा है, ऊपर से उसके 2 बच्चे भी है। ही इज मैरिड ऑन टॉप ऑफ दैट ही वॉज 2 kids एज वेल। ही इज मैरिड ऑन टॉप ऑफ दैट ही हैज 2 kids एज वेल। एक तो तुम गलती कर रहे हो, ऊपर से झूठ बोल रहे हो। फर्स्ट यू आर मेकिंग मिस्टेक ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर टेलिंग अ लाई। फर्स्ट यू आर मेकिंग मिस्टेक ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर टेलिंग अ लाई। मैं पहले ही लेट था, ऊपर से ट्रैफिक में फंस गया। आई वॉज ऑलरेडी लेट ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैड स्टक इन द ट्रैफिक। आई वॉज ऑलरेडी लेट ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैड स्टक इन द ट्रैफिक। पहले तो हमारी बस छूट गई, ऊपर से बारिश शुरू हो गई। फर्स्ट वी मिस्ड द बस ऑन टॉप ऑफ दैट इट स्टार्टेड रैनिंग। फर्स्ट वी मिस्ड द बस ऑन टॉप ऑफ दैट इट स्टार्टेड रैनिंग। करूँ तो करूँ क्या, बोलूँ तो बोलूँ क्या, बताऊँ तो बताऊँ क्या, खाऊँ तो खाऊँ क्या। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोले होंगे। छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं गैस ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज़ किया जाता है। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ करते हैं वह है व्हाट डू आई, जिसका हिंदी मीनिंग होता है करूँ तो करूँ क्या। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है व्हाट डू आई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। तो आइए गाइस कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। करूँ तो करूँ क्या, व्हाट डू आई डू, व्हाट डू आई डू। बोलूँ तो बोलूँ क्या, व्हाट डू आई से, व्हाट डू आई से। बताऊँ तो बताऊँ क्या, व्हाट डू आई टेल, व्हाट डू आई टेल। खाऊँ तो खाऊँ क्या, व्हाट डू आई ईट, व्हाट डू आई ईट। सोचूं तो सोचूं क्या, व्हाट डू आई थिंक, व्हाट डू आई थिंक। लाऊं तो लाऊं क्या, व्हाट डू आई ब्रिंग, व्हाट डू आई ब्रिंग। तो गैस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको गैस अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर।